दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के बारे में। इस विषय पर प्रस्तुत है एक कथा। नैमिषारण्य वन में, जहाँ प्राचीन वृक्षों की छाया में शांति का वास था, एक ज्ञानी ऋषि अपने आश्रम में रहते थे। उनके पास दूर दूर से जिज्ञासु आते थे, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते थे। एक दिन उनका युवा शिष्य भरत उनके पास आया, जिसका मन संसार की उलझनों और भ्रमों से व्याकुल था। गुरुदेव, भरत ने विनम्रता से कहा, यह संसार इतना जटिल क्यों है? कभी यह सुंदर प्रतीत होता है, कभी दुखमय। कभी सब कुछ सत्य लगता है, तो कभी क्षणभंगुर। मुझे इस भ्रमजाल से निकलना है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए शिष्य की ओर देखा। वत्स भरत, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक इसी परम सत्य का वर्णन करता है, जिससे इस संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं। वह परम सत्ता ही सभी सद्रूप पदार्थों में व्याप्त है, फिर भी असत से परे है। वह जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। वह कोई साधारण ब्रह्मा नहीं, बल्कि वही है जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में वेद ज्ञान का दान दिया। बड़े बड़े विद्वान भी उसकी माया से मोहित हो जाते हैं। ऋषि ने एक गहरी सांस ली और बोले, इसे एक सूर्य के उदाहरण से समझो वत्स। यह सूर्य जो हमें प्रकाश और जीवन देता है, स्वयं परम सत्य है। उसकी किरणें चारों ओर फैलती हैं, और उन्हीं किरणों से यह सारा संसार प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य की किरणें स्वयं सूर्य नहीं हैं, पर सूर्य से ही उत्पन्न होती हैं, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि उस परम सत्य से ही उत्पन्न हुई है, उसी में स्थित है, और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। अब माया के भ्रम को समझो। क्या तुमने कभी रेगिस्तान में मृगतृष्णा देखी है? दूर से लगता है कि वहां पानी है, पर पास जाने पर वह केवल रेत का फैलाव होता है। वह पानी का भ्रम सूर्य की किरणों और वातावरण के कारण उत्पन्न होता है, पर वह वास्तविक नहीं होता। ठीक वैसे ही यह संसार अपनी विविधता और क्षणभंगुरता के साथ उस परम सत्य की माया का ही एक खेल है। यह सत्य नहीं है, फिर भी सत्य जैसा प्रतीत होता है, जैसे स्वप्न में देखी गई वस्तुएं जागने पर असत्य हो जाती हैं। जैसे एक व्यक्ति स्वप्न में एक पूरा जीवन जी लेता है, सुख दुख का अनुभव करता है, पर जागने पर उसे पता चलता है कि वह सब केवल एक भ्रम था, वैसे ही यह संसार भी उस परम सत्य की शक्ति से उत्पन्न एक भ्रम है। जो ज्ञानी होते हैं, वे इस भ्रम में नहीं फंसते। वे सूर्य की किरणों में पानी नहीं देखते, बल्कि सूर्य के मूल स्वरूप को पहचानते हैं। भरत ने ध्यान से सुना। गुरुदेव के शब्दों ने उसके मन में एक नई रोशनी भर दी। उसे समझ आया कि संसार की विविधता और उसके भ्रम केवल उस परम सत्य की शक्ति के प्रकटीकरण हैं, और वास्तविक शांति उस मूल स्रोत को जानने में है। गुरुदेव, भरत ने कृतज्ञता से कहा, अब मैं समझा। हमें इस संसार के क्षणभंगुर रूपों में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि उस परम सत्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो इन सभी का मूल है। यही अहेतुकी भक्ति है, जो हमें वास्तविक आनंद और संतुष्टि प्रदान करती है। ऋषि ने आशीर्वाद दिया। भरत ने उस दिन से संसार को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया, जहां हर कण में उसे उस परम सत्य की झलक दिखाई देने लगी, और माया का भ्रम धीरे धीरे मिटने लगा। तो दोस्तों, श्री कृष्ण परम भगवान है और सभी कारकों के करक है। श्रीमद् भागवतम महाकाव्य में लिखा है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मा हृदा य आदिक्वये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकन सत्यम परं धीमहि। अर्थात जिससे इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है।
जो प्रत्यक्ष और परोक्ष सभी रूपों में इस सृष्टि के रहस्यों को जानने वाला है, जो पूर्णतः स्वतंत्र है, जिसने ब्रह्मा आदि कवि के हृदय में स्वयं ज्ञान का प्राकट्य किया, जिसे समझने में बड़े बड़े देवता और ज्ञानीजन भी भ्रमित हो जाते हैं, जिसके अधीन अग्नि, जल और पृथ्वी जैसे भौतिक तत्वों से त्रैगुणिक सृष्टि होती है, जो यथार्थ प्रतीत होते हुए भी मिथ्या है, जो अपनी दिव्य ज्योति से सदा माया को दूर करता है, उस परम सत्य की हम ध्यानपूर्वक उपासना करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम से जुड़े गूढ़ रहस्यों को जानने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें।